नमस्कार दोस्तों, मेरे पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं किरण की बागवानी और ये है एक मेरा 1x4 का ग्रो बैग। ये मैंने मंगाया था लास्ट ईयर। मैंने सोचा था कि मैं इसमें कुछ क्यारी में पालक या लीफी वेजिटेबल्स कुछ लगाया करूँगी, क्योंकि ये 1 फीट ही हाइट है इसकी और चौड़ाई है। लंबाई इसकी 4 फीट की है। तो इसमें मैंने ये मिट्टी भर रखी थी, लेकिन मैंने इसमें ना वो लगा दिए थे, सीताफल वगैरह की बेल लगा दी थी और मिट्टी मेरी ख़राब हो गई थी। और मिर्च के पौधे पे कुछ लगे हुए थे, आपने कभी कभी देखा होगा टाइम टाइम पर। तो इसकी मिट्टी ख़राब हो गई थी और ये देखिए मैं जड़ें दिखा रही हूँ उन पौधों की, पुराने पौधों की, जो मैंने यहाँ पे फिर करेला अपने आप उगाया था। इसमें बीज वगैरह डल गए होंगे कंपोस्ट में, तो वो उगाया था। तो ये देखिए ये जड़ें निकली हैं ना, इसमें से ये है, ये इस तरह से इसकी जड़ों में गांठें बनी हुई थी। ये तो अभी 2-3 दिन से धूप में है तो सूख गया है, लेकिन इसकी जड़ें में गांठें बनी हुई थी। इसको निमेटोड्स बोलते हैं और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये हमारी मिट्टी का सारा पोषक तत्व खींच लेता है और हमें पौधों तक इसको नहीं पहुंचने देता है। हम जितना भी इसमें पोषक तत्व डालते हैं ना, इन जड़ों में बैठे हुए ये छोटे छोटे कृमि, ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं जो हमें आँखों से नहीं दिखाई देंगे। ये जड़ों में घुस जाते हैं और वहीं पे मल्टीप्लाई कर करके हमारी गांठें बना लेते हैं जड़ों के अंदर। इस तरह से ये बहुत बड़े बड़े थे, ये 2-3 दिन में सूख के ऐसे हुए हैं थोड़े छोटे। नहीं तो ये बहुत बड़ी बड़ी गांठें थी। तो ध्यान करिए, अगर आपकी जड़ों में भी ना जो भी अपने बड़े पौधे लगा रखे हैं, लाइक सीताफल या करेले वगैरह की बेल लगा रखी है, कोई भी बेल वर्गीय सब्जियां लगा रखी हैं और उसमें ये इस तरह से गांठें, अगर आपको ये गांठें ना ऊपर भी कभी कभी ज़मीन पे मिट्टी पे दिखाई देने लगती हैं, ऊपरी सतह पर, क्योंकि ये मोटा मोटा होके ना ऊपर आने लगता है। और हमारा पौधा सब कुछ देने के बाद भी फ्रूटिंग नहीं कर रहा था। मेरे दोनों पौधों के साथ, सीताफल के साथ और करेले के साथ ऐसा हुआ कि ये फ्रूटिंग नहीं कर रहे थे। कितने हेल्दी पौधे थे, हरे भरे भी बहुत दिख रहे थे, बढ़ भी बहुत रहे थे, लेकिन फ्रूटिंग नहीं हो रही थी, उनमें फ्रूट्स लगता ही नहीं था। तो मुझे जड़ों में कुछ दिक्कत लगी, क्योंकि ये ऊपरी सतह पर मुझे ये दिखाई दी गांठें। फिर जब मैंने खोद के देखा तो इसमें जड़ों में ये सब था। तो मैंने ये सारी मिट्टी पलट दी है और इसको सूखने के लिए रखा है करीब 3-4 दिन से। दिल्ली में चूँकि बारिश हो रही है तो ये बहुत अच्छे से सूख नहीं पाई है मेरी मिट्टी, हालांकि फिर भी ठीक है। अब मैं इसमें ना नीम खली वगैरह डाल के, और ये जो मैंने सारा निकाला था ना, कटिंग की थी, इसमें करेले की बेल थी, मिर्च की थी, अपराजिता वगैरह जो भी कटिंग किया है मैंने, और कुछ सब्जियों के आपको छिलके विलके फलों के ये सब पड़े हैं यहाँ पर। ये मैंने ऐसे सुखा दिया है थोड़ा सा, हालांकि धूप नहीं निकल रही है। अगर धूप निकलती तो और अच्छे से सूख जाते। तो देखते हैं, अगर आज निकल गई, 1-2 दिन और वेट कर रही हूँ। अगर निकल जाती है तो ये सारा जितना भी मेरा ये गार्डन का वेस्ट है, किचन का वेस्ट है ना, ये सब मैं इसमें नीचे भर के और इस मिट्टी में नीम खली मिला के थोड़े अच्छे से, और कंपोस्ट वगैरह मिला के, इस मिट्टी को किचन कंपोस्ट में यूज़ करती हूँ तो वही मिलाऊंगी, रखा हुआ है बना हुआ। उसका जो किचन कंपोस्ट जब हम बनाते हैं ना, तो जब हम छानते हैं या थोड़ा सा बारीक वाला निकालते हैं, और मोटे मोटे जो बच जाते हैं, जो नहीं डिकम्पोज हुए रहते हैं चीज़ें, जैसे आम की गुठली वगैरह या नारियल के छिलके, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत दिन लगते हैं डिकम्पोज होने में, तो मैं उनको भी अलग छांट के रख लेती हूँ। और उनको इस तरह के जब ग्रो बैग्स भरती हूँ तो मोटे मोटे चीज़ें मैं इसमें नीचे डाल देती हूँ, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर तक अपने आप ही सारा डिकम्पोज होकर मिट्टी बन जाता है। ये जो मिट्टी देख रहे हैं ना, इसमें भी मैंने बहुत सारा अखरोट के छिलके और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाली थी जो डिकम्पोज नहीं होती हैं। और ये देखिए, ये 1 साल पहले डाला था, और अब आपको इस मिट्टी में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जो मैंने डाला था सब मिट्टी बन चुका है और मिट्टी बड़ी अच्छी भुरभुरी सी बन गई है। जबकि इसमें मैंने बिल्कुल रॉ मिट्टी, जो ज़मीन में से निकलती है ना, बिल्कुल चिकनी मिट्टी, वो भरी थी आधे में। तो वो सब मिक्स होके अभी बहुत अच्छी ये मिट्टी तैयार हो गई है। तो आपके मिट्टी में अगर ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा न्यूट्रिशन है, पोषण है। चूँकि निमेटोड्स लगे हुए थे जड़ों में, इसलिए वो पौधों तक पहुंच नहीं रहा था। तो इस मिट्टी में ऑलरेडी है, बस नीम खली हम मिला देंगे और धूप में सुखा दिया है। तो जो निमेटोड्स वगैरह होते हैं ना ज़मीन में, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो आई थिंक ख़त्म हो जाएंगे धूप से। और इसमें इसीलिए मैं धूप लगा रही थी इसको। लेकिन 2 दिन धूप लगी, फिर 2 दिन बारिश हुई, हल्की हल्की बारिश हुई, लेकिन बारिश हुई। और अब फिर से 1 दिन अगर अच्छी धूप लग जाती है, कल निकली थी थोड़ी धूप, आज भी अगर लग जाती है इसमें धूप, तो मैं इसको लगा के बढ़िया से, और इसमें
वही किचन कंपोस्ट अपना मिला दूँगी थोड़ा, और नीम खली अच्छे से इसमें 1-2 किलो डाल देंगे। ये इतनी मिट्टी है ना, ये करीब होगी 50 किलो मिट्टी तो होगी आराम से। इसमें हम अच्छे से थोड़ी 2-3 किलो नीम खली मिला देंगे बढ़िया, तो अच्छा काम करेगा। ये देखिए मैं बता रही थी ना, इसमें था, ये देखिए सब ये मोटे मोटे जो डाले थे ये सब डीप कंपोज हो चुके हैं इस मिट्टी में। तो मिलते हैं इसको जब बना लेंगे ना क्यारी, तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी अपना। और मैं सोच रही हूँ पालक के बीज लाई हूँ, सर्दियाँ हैं, मैं सोच रही हूँ इसमें अब पालक ही लगा दूँ और अब लीफी वेजिटेबल ही लगाऊंगी, क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा नहीं है इस ग्रो बैग की, 1 ही फीट गहरा है। तो 1 फीट गहरा है ये, 12 इंच। तो मैं इसमें लीफी वेजिटेबल ही लगाऊंगी। क्रीपर्स वगैरह जितने भी सीताफल या करेला अपने आप उगाया था, क्योंकि बीज से उग जाता है, कंपोस्ट में बीज होते हैं ना, तो वो उग जाता है, तो मैं नहीं रखूँगी। और इस तरह से मैंने पत्थर का एक सेटअप बना के इसके ऊपर रखा हुआ था, तो मैं इसकी जगह भी चेंज कर दूँगी। थोड़ी सी जगह बदलते रहना चाहिए प्लांट्स का, उनको अलग अलग एटमॉस्फेयर मिलता है तो अलग तरह से बिहेव करते हैं। मैंने बताया ना, वातावरण का और मौसम का बहुत असर होता है आपके प्लांट्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो ये और एक गार्डन ओवरव्यू भी दिया है, आप मेरे चैनल पे आ गया है वो देखिएगा, उसको भी। नवंबर मंथ का आज लास्ट है, 30 तारीख है, और सुबह के 7-7:30 बजने वाले हैं। तो ये सुबह सुबह का नज़ारा है। तो मैंने सोचा कि ये जो काम किया है मिट्टी पे वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो जब हम इसको भरेंगे और पालक के बीज डालेंगे तब भी आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप मिट्टी अपनी रिजुविनेट कर सकते हैं और फिर से तैयार कर सकते हैं अपने प्लांट्स के लिए। तो देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।